बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप भी अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग एक नेक दुआ के साथ शुरू करते हैं। तो आज पाकिस्तानियों का पहला रोज़ा है। तो हमारे जो भी बहन भाई हैं हम उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि पहले रमज़ान के रोज़े की उनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो अपना काम जो शुरू करते हैं वो इफ्तारी का, तो चलते हैं और लकड़ी भी ले आते हैं और घर और खाना जो है वो तैयार करते हैं। तो लकड़ी उठाया है, काफ़ी ज़्यादा सफ़र था। तो रखते हैं किचन में और इफ्तारी का इंतज़ाम जो है वो शुरू करते हैं। हाँ, लकड़ी ले आइयो। अच्छा, जल्दी करो, फिर शाम हो रही है। हाँ जी, मैं भी असर की नमाज पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना जल्दी करो, खाने का निजाम करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने समान में रखे, हर दुख तकलीफ परेशानी और हर मुसीबत से बचाए। और जिन मेरे बच्चों के यहाँ औलाद नहीं, अल्लाह ताला उन्हें नेक और सारे औलाद अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो प्यारे बहन भाइयों, प्यारे बच्चों, आज रमज़ान शरीफ का पहला रोज़ा। तो अपना जो काम है वो हमने असर की नमाज के बाद शुरू किया है। तो आज सारा दिन सोते रहे सब, क्योंकि सबको रोज़ा है। तो इसलिए सुबह हमने कुछ नहीं किया। सुबह सहरी का मेरा इरादा था कि मैं आपको सहरी दिखाऊं कि कैसे हमने सहरी की, लेकिन फिर जो वीडियो थी वो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि थोड़ी अंधेरा था और सही नहीं बन रही थी। तो इसलिए मैंने यानी वो निज़ाम ख़त्म कर दिया। मैंने कहा इफ्तारी का ही आपको सबको दिखाएंगे, और क्योंकि दिन का काम जो दिन को काम होता है वो हम करते नहीं हैं अब, यानी असर को ही करेंगे। दिन सुबह का जो काम काज था वो मैंने किया, अकेले करना पड़ा मुझे। तो आपकी आंटी को भी रोज़ा था तो वो सब उन्होंने नहीं किया। तो इसलिए अब उठता हूँ और आपकी आंटी किचन में इफ्तारी का सामान बनाती है और मैं जल्दी जानवरों का काम कर लेता हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, शुरू करते हैं जो निज़ाम है ये भी, क्योंकि ये हर रोज़ का काम है, डेली का काम है। तो इसकी सफाई करके फिर इनको वो जानवरों को बाहर निकालते हैं। बस थोड़े पानी। तो इनको बाहर मैंने निकाल दिया है। अब इनके लिए घास काटते हैं। घास काटना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर ये अपना काम शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं हमें कुछ नहीं मिला। तो इनका गाय का भी घास काटता हूँ, और ये भी देखें, ये अब थोड़ा सा कद जो इसका है ना, कद बड़ा हो रहा है इसका, तो इसीलिए ये थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। क्योंकि अब इसका जो कद है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है, तो फिर ये कमज़ोर हो जाता है। तो फिर चलते हैं, काम करते हैं, काम तो करना ही है ना। तो प्यारे बहन भाइयों, जल्दी घास काटते हैं। आज आपकी आंटी डंडी मार गई हैं, आज उन्होंने घास नहीं काटा। मैंने सुबह उन्हें कहा था कि घास काट लें,
क्योंकि शाम का भी और सुबह का भी। शाम को काटना घास रमज़ान शरीफ में बहुत मुश्किल होता है, रोज़े के साथ तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अब जल्दी घास काटते हैं, वो तो कर रही हैं अपना काम। जल्दी घास काट के तो फिर उनको जानवरों को डालते हैं। तो मौसम आज ऐसे देख लें, हवा बंद है। इस वक्त तकरीबन होगा 6 बजे, कितना टाइम होगा, तकरीबन 4:30 बजे अजान हुई है, तो 5 बजे का टाइम है। 4:30 बजे अजान हुई है। मेरी एक बेटी ने कहा है कि अंकल आप तो घड़ी लेने गए थे, वो आपकी घड़ी कहाँ है? तो घड़ी वो मैं भूल गया, मैं नहीं ले सका। तो इंशाल्लाह फिर जाऊंगा और घड़ी भी लेकर आऊंगा। तो जल्दी घास काट के ना फिर जानवरों को डालते हैं और फिर जो अफ्तारी का निज़ाम है वो भी करना है, सारा कुछ। तो प्यारे बहन भाइयों, तैयारी कर रहे हैं तैयार। तो ये है आलू और ये है चिकन। तो मैं इनको बना रही हूँ, सब कुछ मिलाकर इनको बनाऊंगी। तो टाइम बाकी आधा घंटा रह गया है, टाइम होने वाला है, तो जल्दी इसलिए कोशिश करते हैं। तो इसमें मैं डालती हूँ मसाला। मिर्च और नमक अच्छी जायका। पीछे 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 कर बराबर करें ना। हाँ बराबर हो गया, अभी भी नहीं हुई। नहीं हुई? हाँ। चलो ये बराबर हो गई है, अब टूल लेकर आओ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ज़ीशान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। पहली जो अफ्तारी है उसकी तैयारी जारी है। जैसे कि अमीन को आपने देखा है, वो तैयारियाँ शुरू कर रही हैं। अभी तकरीबन 45 मिनट्स रहते हैं और इंशाल्लाह आज बहुत अच्छा दिन गुजरा है। और ये जो 30-45 मिनट है ये भी इंशाल्लाह अच्छे ही गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। बेशक तो रोजा रोजा होता है, चाहे कुछ भी हो, बताता है कि मैं हूँ, मैं भी हूँ। बेशक तो बताता है इंसान को, लेकिन काम तो करना होता है ना। फिर स्टूल ले आओ, यहाँ रखते हैं और फिर बनाते हैं कुछ शरबत वगैरह और सामान रखते हैं यहाँ पर। कूलर में पानी भी डालो, ठीक है, पानी डालो उसमें और फिर बनाते हैं। ठीक है, इसमें बनाते हैं जनाब कुछ शिकंजी तो नहीं बनाते, और रूह अफ़ज़ा बनाएंगे इंशाल्लाह। तो काम जारी है इफ्तारी का। तो प्यारे बहन भाइयों, मैंने कल आपको एक बताया था कि मैं आपको एक वाक़या बताऊंगा जो हमारे साथ हुआ, जो हमारे साथ पेश आया। तो इंशाल्लाह वो भी बताता हूँ। ज़ीशान पानी आपने ले आया है यार, पानी तो दो। शरबत बनाए या अभी देर करें? क्यों बेगम साहब, अभी देर करें? हाँ जी। अच्छा, इनमें से ये बनाना या ये? दोनों बनानी है, दोनों डालने हैं ताकि फिर जायका। इसमें अच्छा पानी भर के आऊँ? हाँ, पानी इसमें भर के आओ और ये मिक्स करेंगे इंशाल्लाह। तो पानी भर के आओ। ज़ीशान यार कैच ही ले आओ, पता है क्या, पानी भी आप ज्यादा लेकर आ गए हैं। चलो कोई बात नहीं, फल बनाना है। हाँ, कैच ही ले आओ ना। इसको काटते हैं, इसको ना डब्बे में डालो यार। डब्बा आप बनाते ना, डब्बे में डालो। वो डब्बा जो दूसरा प्लास्टिक का अंदर देखते हैं, नया डब्बा। अच्छा, इसको डब्बे में ना निकाल कर इसको डब्बे में डाल के रख दो, पूरा महीना ये चलेगा। है, आध किलो का है। तो मैं आपको बता रहा था वाकया, तो इंशाल्लाह काम भी साथ साथ करते हैं और आपको वाकया भी सुनाते हैं। तो हुआ यूँ, मैं 4.5 साल का था, मैंने आपको बताया कि मैंने कुरान शरीफ ख़त्म कर लिया। वहाँ पर मैजी के साथ पढ़ता था, मैजी के पास साथ, मतलब साथ चक था घर के साथ, और मैजी के पास पढ़ता था। हम उसको मैजी कहते हैं। मैजी का मतलब होता है उस्तानी, सराय की ज़बान में उसको मैजी कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मैजी का लफ्ज़ कहाँ से आ गया। असल में थोड़े लफ्ज़ जो सराइकी के हैं ना, अहम लफ्ज़, वो भी आपको याद रखने चाहिए। तो एक लफ्ज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसका मतलब भी बताना है। सराइकी का लफ्ज़ है। तो वो यूँ, ईशान बैठ जाओ।
जैसे हम यहाँ पर चारपाई पर बैठे हैं, वहाँ नीचे जो यानी जो होते हैं ना खजूर के पत्ते, उसके जो मुसल्ले वगैरह बने होते हैं वो बनाए जाते थे पहले, और वो बिछे हुए थे। तो मैंने आपको बताया था कि उस साल बहुत पूरा महीना बारिश हुई। तो ऐसे ही यानी कि ये देख लें, शुमाल नहीं जनूब से बादल उठे, बहुत ज्यादा, यानी सफेद बादल थे, बहुत ज्यादा सफेद बादल। हम सारे बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, और जो मेरे दूसरे छोटे यानी मुझसे जो बड़े भाई थे तो वो भी बैठे हुए थे। मेरा बड़ा जो उन दो बड़े जो भाई थे उनसे जो बड़ा था वो वुजू कर रहा था। तो उसने हमें कहा कि बादल में कुछ चीज हरकत कर रही है। अच्छा, पहले हमें नहीं पता था कि क्या है। जब हमने बादल ऐसे सामने थे, बादल दरख्त भी नहीं थे, तो बिल्कुल सफेद बादल था। उसमें भी कोई चीज ऐसी है, सफेद सी चीज है और गोल गोल हरकत कर रही है। अच्छा, हमने भी देखा। उस वक्त मेरी नजर बिल्कुल तेज थी, क्योंकि मैं कुरान शरीफ पढ़ता था और छोटा था। नजर तो मेरी बाद में यानी यूनिवर्सिटी के दौर में यानी कमजोर हुई। तो वाकई सफेद चीज थी और हरकत कर रही थी। ऐसे पता था, चलता था कि कोई इंसान है और वो गोल गोल चक्कर लगा रहा है बादल में। ठीक है भाई, वो गोल गोल चक्कर लगाते लगाते अब हम सुन हो गए, उसको देख रहे हैं और ऐसे बैठे हैं बिल्कुल सोन होके। ये हमें नहीं पता कि हमने कोई दुआ मांगनी है, कुछ करना है, क्या है ये, क्या चीज है, कुछ भी। अच्छा, वो जब हरकत ऐसे चक्कर लगाते लगाते तो ऐसे सीधा हुआ। वो जब सीधा हुआ तो पूरा पता चला कि एक सफेद पगड़ी में, सफेद दाढ़ी और सफेद कपड़े, और इतना सफेद बादल था, उसमें सफेद ऐसे चमक रहा हो जैसे कोई चीज चमकती है, नूर चमकता है, ऐसे चमक रहा हो। वो सीधा हो गया, ऐसे सीधा होके खड़ा हो गया, जैसे इंसान ऐसे खड़ा होता है, बातें कर रहा होता है, ऐसे मुंह भी उसका चल रहा था, जैसे कोई बातें कर रहा हो। अच्छा, वो फिर उसने ऐसे हाथ सीधे किए और ऐसे इशारा किया, यानी ऐसे इशारा किया और फिर ऐसे इशारा किया। यानी उसका मतलब ये था कि बादलों को वो कह रहा था कि ऐसे भी फैल जाओ और ऐसे भी फैल जाओ। उसके बाद वो गायब हो गया। अच्छा, हम बिल्कुल सुनो कि हाँ ना, तो हमने दुआ मांगी। अच्छा, फिर हमने सुबह, वो रोज़ा इफ्तार हो गया, सुबह हमने पता किया कि किसी और को नजर आओ, तो वहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक बंदा था, यानी कि वो भी उसको रोज़ा था और वो भी वुजू कर रहा था। उसने कहा मुझे भी नजरा है, वो चीज़ जो थी वो नज़र आई है, जो भी बंदा था। तो फिर हमने मौलाना से रब्ता किया कि ये क्या चीज़ थी, क्या हो सकता है कुछ। तो उन्होंने 2-3 से पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि ये हजरत यानी कि जो होते हैं मीकाईल अलैहिस्सलाम, वही थे जो बादलों और उसके फरिश्ते, यानी बारिश बरसाने वाले फरिश्ते हैं। ये वही हो सकते हैं और कोई चीज़ नहीं हो सकती कि जो जिन या परियां या कुछ भी, क्योंकि जिन परियां सफ़ेद नहीं होती, ये आपको मैं बता दूं। उनकी जो भी शक्ल है वो शक्ल इख्तियार कर सकती है, लेकिन सफ़ेद शक्ल इख्तियार नहीं कर सकती। ये तो हमारे उलमा का कहना है। तो वो चीज़ हमें नज़र आई, हमने ना दुआ मांगी। बाद में हमें पता चला कि वो हमारे फरिश्ता थे, तो हम कुछ ना कुछ दुआ मांग लेते। तो ये वाक़या आज तक मुझे याद है, बिल्कुल याद है। और मुझे ऐसे महसूस होता है, जब मुझे याद आता है तो वो ऐसे महसूस होता है कि बादल है और उसमें वो कोई चीज़ नज़र आ रही है। तो ये वाक़या था जो हमें पेश आया। हम काफ़ी दिनों तक, यानी फिर जब भी बारिश होती तो फिर हमें बादलों में हम वो चीज़ तलाश करते रहते कि शायद नज़र आ जाए, लेकिन नहीं, आज तक वो कुछ भी नज़र नहीं आया। इतना काफ़ी है, हैं? बन जाएगा, मीठा बन जाएगा। चीनी नहीं डालनी, चीनी नहीं डालनी। हाँ, चीनी बिल्कुल नहीं डालनी, ये देख लें। हाँ, चीनी बिल्कुल नहीं डालनी, तो क्योंकि चीनी फिर पेट उसके साथ खराब होने का खतरा होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बहन भाइयों, इसको करते हैं तैयार। असल में ना, मैं सामान लेने जो गया था तो मैंने कोशिश की कि एक बाल्टी ले आऊं और दूसरा सामान, लेकिन
क्या करूं, वहां पर राशि इतना था, तो फिर मुझे सारा जो निज़ाम था उसको ख़त्म करना पड़ा कि फिर आऊँगा और फिर लेकर जाऊँगा। तो ये जाग मैंने चलो ले लिया। ये भी इस दफ़ा नहीं लेकर आया, पिछली दफ़ा लेकर आया था। ये देखो, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब इसको टेस्ट कौन करेगा? टेस्ट अब इसको टेस्ट मीठा कौन चेक करेगा? ये जब रोजा अफ्तार होगा तब मीठा चेक करेंगे। हाँ, चलो ठीक है। फिर ऐसा ना हो जो जिसको रोजा हो और वो भाई आप थोड़ा सा मीठा चेक कर दें तो रोजे वाला। अच्छा, वैसे भूल से अगर कोई चीज बंदा टेस्ट कर ले तो वो तो हो सकता है, ऐसे नहीं। तो ये तो फिर भूल से तो नहीं हो रहा ना ये तो खुद टेस्ट जानबूझकर। अच्छा, तो प्यारे बहन भाइयों, ये देखें, आज ज़ीशान के लिए पकोड़े हैं जी, जलेबी है, खजूर है, और ये थोड़ी थोड़ी चीजें लेकर आया था। मैंने कहा चलो, क्योंकि खाना ज्यादा खाना चाहिए और ये चीजें बिल्कुल कम का, बिल्कुल सिर्फ टेस्ट के लिए, क्योंकि जायका होता है उस वक्त, तो टेस्ट के लिए ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, खाना ज्यादा खाना चाहिए। हाँ, तो ऐसा है। रोटी पक चुकी है इंशाल्लाह, तो फिर अफ्तार का टाइम होने वाला है। अफ्तार का टाइम होने 10 मिनट रहते हैं। हाँ, बेशक। तो प्यारे बहन भाइयों, बाकी रह गए 5-6 नहीं, सेकंड, 2-3 5-6 मिनट नहीं, इतना तो नहीं रहते। 2 मिनट रहते हैं। 2 से 2.5 मिनट है, जो कैलेंडर है उसके मुताबिक 2 से 2.5 मिनट रहते हैं। अच्छा, अजान होने वाली है, तो सानन वगैरह मुझे भी डाल दो कटोरी में, मुझे भी डाल दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस काफी है, बस काफी है, बस काफी है। तो इंशाल्लाह फिर असल में ना जो ये क्या फलाइज होती हैं, क्या होती हैं? हाँ, ये बहुत बढ़ गई। ये बहुत बढ़ गई हैं। मैं समझ नहीं आ रही। मैं हालांकि मैं दवाई लेकर आया हूँ, मैंने दिन को दोपहर को दवाई भी अंदर सारी इकट्ठी हुई थी, दवाई डाली है, फिर पता नहीं कहाँ से आ जाती है ये इकट्ठी होके, फिर इकट्ठी हो जाती है। अजान भी हो रही है किसी जगह, पीछे अजान हो रही है। तो प्यारे बहन भाइयों, आज का जो अफ्तारी का निज़ाम था वो हमने आपको दिखाया भी। अब अफ्तारी भी करते हैं इंशाल्लाह। तो अफ्तारी का जो सिस्टम है यहाँ तक, आखिर में हम आप सब के लिए वही दुआ करना चाहते हैं कि आप जहाँ रहें खुश रहें। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर मुश्किल परेशानी और हर बीमारी से बचाए इस नेक महीने में ख़ास तौर पर, और तमाम के तमाम रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।